नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस के 3 दोषियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। 9 जुलाई 2018 को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विनय शर्मा, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता की फांसी की सजा बरकरार रखी है। चौथे दोषी अक्षय ठाकुर ने अभी तक अपनी सजा पर पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की थी। बता दें कि निर्भया गैंगरेप केस में कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से एक नाबालिग था। नाबालिग अपनी सजा काटकर 20 दिसंबर 2015 को रिहा हो गया, जबकि 5 वयस्क दोषियों में से एक राम सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। बचे चारों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2017 को फांसी की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों की इस नई याचिका पर फैसला 4 मई 2018 को सुरक्षित रख लिया था। फिर 9 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने फैसला सुनाया। फैसले में जस्टिस भूषण ने कहा, आपराधिक मामलों में रिव्यू तभी संभव है जब कानून में कोई स्पष्ट गलती हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में रिव्यू के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं है। जो पॉइंट्स पिछली बार उठाए गए थे, इस बार उनमें से कुछ भी नया नहीं है, तो ऐसे में इस फैसले को नहीं बदला जा सकता। इन दोषियों को फांसी की सजा ही होगी। हुआ क्या था निर्भया के साथ, ये आपको बता दें। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की सड़कों पर एक चलती बस में निर्भया के साथ दरिंदगी की गई थी। वो अपने दोस्त के साथ थी, तभी बस में मौजूद 6 लोगों ने उस पर फप्तियां कसनी शुरू की। बस में कोई और यात्री नहीं था। निर्भया ने जब विरोध किया तो उसे और उसके साथी को लात, घूंसों और रॉड से पीटा गया। फिर निर्भया के साथ गैंगरेप की कोशिश की गई। निर्भया लगातार लड़ती रही। उसके इस लड़ते रहने से झल्लाए दोषियों ने उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी थी, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई थीं। फिर दोषी उसे महिपालपुर के पास सड़क पर छोड़कर चले गए। निर्भया का पहले दिल्ली और फिर सिंगापुर में इलाज हुआ, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए निचली अदालत ने महज 9 महीने के भीतर ही फैसला सुना दिया था। 13 दिसंबर 2013 को सभी बालिग दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। निचली अदालत ने हाईकोर्ट से सजा कन्फर्म करने के लिए कहा था। दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील भी की, लेकिन चारों की फांसी की सजा बरकरार रखी गई। इसके बाद दोषी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दोषियों ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी, लेकिन 5 मई 2017 को अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी। यह फैसला जस्टिस दीपक मिश्रा ने पढ़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बावजूद, इस बार जो याचिका खारिज हुई है, उसके बावजूद भी इन दोषियों के पास अभी अपने बचाव के 2 मौके हैं। पहला तो है क्यूरेटिव पिटीशन और दूसरा है राष्ट्रपति के पास दया याचिका डालना। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया की मां ने कहा, हमारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। इससे समाज की अन्य पीड़िताएं प्रभावित होती हैं। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाना चाहिए ताकि निर्भया को न्याय मिल सके। किस किस को फांसी मिल रही है, इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला नाम है मुकेश सिंह। मुकेश सिंह बस का क्लीनर था। वारदात की रात वो भी बस में सवार था। गैंगरेप के बाद मुकेश ने निर्भया और उसके दोस्त को बुरी तरह पीटा था। अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है। दूसरा नाम है विनय शर्मा। विनय पेशे से फिटनेस ट्रेनर था। वारदात के वक्त वो बस चला रहा था। विनय भी तिहाड़ जेल में कैद है। राम सिंह के खुदकुशी करने के बाद उसने भी जेल के भीतर आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गया था। तीसरा नाम है अक्षय ठाकुर। बिहार का रहने वाला अक्षय ठाकुर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर से भागकर दिल्ली आ गया था। यहाँ उसकी दोस्ती राम सिंह से हुई। उसके सहारे वो फल बेचने वाले पवन गुप्ता से मिल गया। अक्षय ठाकुर भी तिहाड़ जेल में कैद है। अक्षय ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की थी। चौथा और आखिरी नाम है पवन गुप्ता। पवन गुप्ता दिल्ली में फल बेचने का काम करता था। 16 दिसंबर 2012 को गैंगरेप के समय वो भी अपने दोस्तों के साथ उस बस में मौजूद था। पवन भी तिहाड़ जेल में है। वो जेल में रहकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। तो ये इस मामले में लेटेस्ट अपडेट है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगे द लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल द लल्लन टॉप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।